मेरे पिताजी का नाम श्री बेलीराम है जी। क्या कहाँ के रहने वाले हैं आप? बीच को वाक कर रहने वाला हूँ जी। क्या आपकी समस्या है और क्या आप कहना चाह रहे हैं? समस्या ये जी, गांव घेच कोबाग ने ना जी 2019 नवंबर में हमारी मलकिती ज़मीन खसा नंबर 53-55 में हमारे बड़े ताया जी को सड़क दी और हमारे खसरा नंबर 103 पुश्तैनी वादे में सड़क निकाली जी। जब हमने उस टाइम पंचायत ने हमने पूछा तो ग्राम पंचायत घेच कोबाग वो हमारे ताया जी श्री बलदेव राज और उसके बेटे राजेंद्र और राजेश और उसकी पत्नी सीता देवी बलदेव राज ताया जी की, और गांव के लोगों ने कहा वो प्रधान से लेकर वार्ड पंच श्री कलीराम जो वर्तमान में उप प्रधान है जी, और जो उप प्रधान था 2019 में वो आजकल उप प्रधान है जी, वर्तमान में प्रधान है जी। तो जी उस टाइम हमें कहा गया कि भी आपको सड़क दी जाएगी, लेकिन हमें आज दिन तक नहीं दी जा रही है जी। अब हमारे 1.5 किलोमीटर से मटीरियल सामान ढोना पड़ता है जी। अगर हारी मारी हो तो मेन रोड 1.5 किलोमीटर पे जी, वहाँ को जाना पड़ता है जी हमारे को। मतलब हारी मारी होती, माता पिता बीमार होते तो वहाँ को उठा के कंधे पे ले जाने पड़ते हैं जी। हमें बहुत समस्या है जी। वहाँ पे मतलब हम अपना पुराना घर है जी, वहाँ भी जाते तो बलदेव राज और उसके बेटे हमारे ऊपर पंचायत ग्राम पंचायत घेच को मिल के हमारे ऊपर झूठा केस बना देते जी, जी तो पुलिस के साथ मिल के जी। किस तरह का झूठा केस बन रहा है और क्या समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है ना जी, किसके लिए सड़क दी गई थी, क्या मामला था वो थोड़ा बताएं। मामला ये ना जी, ये 2016 में स्कीम ये 2016 में मतलब स्कीम सेक्शन हुई थी ना जी। ये 1 लाख रुपए हुआ था जी, लिंक रोड फ्रॉम PWD रोड अप टू घेच विलेज। तो जी इसमें इन्होंने घपला है जी किया हुआ। अब पंचायत खाड़ तरीके से जी इसमें रिपेयर कर रही थी रोड। तो जी ग्राम पंचायत द्वारा हमें कहा गया कि आपके घर तक सड़क बनाई जाएगी, आप गौशाला के लिए 1 लाख रुपए ले लो पैसा। हमने ठीक कहा बना देंगे, मैं कहा जी। तो जी हमने कोई कार्य नहीं किया जी, हमारे बिना कार्य ही मेरे पिताजी, माता और मेरे और जो वार्ड मेंबर है जी वहाँ उसके श्रीमती दीपिका को उसके हस्बैंड के खाते में आए जी पैसे 2842 चावल के 11,368 रुपये जी। हमने कोई कार्य नहीं किया जी। जब पंचायत ने कहा कि अब सड़क आपको नहीं मिलेगी, तो जी हमने ये पैसा वापस करने की रखी जी, हमने कोई कार्य नहीं किया, मैं कहा जी। तो जब हम ब्लॉक में दिया जी, DC ऑफिस में भी दिए जी, 3-4 कंप्लेंटें दी जी हमने। कंप्लेंट दिखा सकते हैं कहाँ आपने दी है? DC के अच्छा, DC को कंप्लेंट दी आपने? कैमरे के सामने दिखाएं इसे। कितनी बार कंप्लेंट दे चुके आप? मैंने जी वहाँ कम से कम कुछ 7-8 बार कंप्लेंट दे दी जी। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी गौशाला के लिए पैसा आया था पर गौशाला बनी नहीं थी, पर उस ऐसे ही पैसा आ गया है? खा गए जी। फिर मैंने उपनिदेशक DC के पास गया, उपनिदेशक परियोजना अधिकारी के पास भी आए जी। उन्होंने बोला वीडियो को फ़ोन करके कि ये पैसा वापस लो, ना ज़बरदस्ती हम कर सकते हैं इनके साथ, ना आप कर सकते, क्योंकि इन्होंने कोई कार्य नहीं किया आया है। जब हम आते थे जी DC ऑफिस में यही बोला जाता था कि भी तुमने कार्य किया तब आया तुम्हारे अकाउंट में ये पैसा भी। जब हम इनको बोलते थे कि वापस लिया जाए, हमने कोई कार्य नहीं किया। तो जी जब हमने पंचायती राज विभाग में दी जी, जो सुमटी में जी कॉम्प्लेक्स वहाँ भी दी जी शिकायत, तो उन्होंने भी जी वीडियो को फ़ोन करके कहा कि भी फिर वीडियो टू इन्होंने को फ़ोन किया जी। फिर हमारे को वहाँ भेजा गया जी। फिर वहाँ 2023 में हम वहाँ गए जी। फिर वीडियो टू ने पूछा जी वहाँ अधिकारियों से भी जी श्री बेलीराम के नाम से कोई है गौशाला, तो जी वहाँ अधिकारियों ने इनकार की भी श्री बेलीराम के नाम से कोई गौशाला को नहीं सेक्शन जी। तो फिर बाद में मैंने जी उनको दिखाया है, कॉपी दिखाई जी। जब सेंक्शन नहीं पे पैसे कैसे आया? तो आप कह रहे हैं कि गौशाला सेंक्शन नहीं, मतलब गौशाला बनी नहीं है पर पैसा सेंक्शन हो गया ये? तो आपको गौशाला बनाने के लिए पैसा आया था? हाँ जी, हमारा आश्वासन दिया गया था ना सड़क का कि सड़क दी जाएगी। मैं कहा चलो फिर ले लेते। फिर हमारे को सड़क की सुविधा है नहीं जी, तो हमें 1.5 किलोमीटर से नीड का उठान करना पड़ना मेन रोड से हमारे आगे। तो जी फिर वहाँ अधिकारी से पूछा, अधिकारियों ने इनकार की जी भी कोई नहीं बेलीराम की। फिर मैंने वीडियो को बताया, मैं कहा जी क्यों नहीं है, मैं कहा जी है ये रिकॉर्ड में का। तो जी फिर हमारे को वहाँ मतलब फिर बाहर मेरे को अधिकारी ने बुलाया जी, वहाँ ब्लॉक हीरानगर 22 में। फिर बताया उन्होंने रिकॉर्ड मोबाइल पे कि भाई ये भी
4-5 जिसमें मतलब ग्राम पंचायत घेचकोबा के प्रधान प्रवीण कुमार के गांव की रौड़ी की महिलाएं के 5-6 के नाम बताए गए, जिनको हम जानते तक नहीं, उनके जॉब कार्ड इसमें फर्जी भरे हुए जी। फर्जी जॉब कार्ड भी हाँ जी, इसमें भरे फर्जी हैं। जॉब कार्ड भरे थे इस कार्य में जी, अपने गाँव की लड़कियों के। तो जी तो फिर ये हम- महिलाएं है नहीं आपके गांव में, ये हाँ, जिनके नाम नहीं है? जी, नहीं जी, 5-6 वो है नहीं महिलाएं जी। अब मुझे नहीं पता जी इसमें वार्ड मेंबर के अकाउंट में कितना पैसा गया, कितना इसमें घपला किया गया। हमारे से तो पंचायत द्वारा सीमेंट का 25 बोरे का पैसा मांगा जा रहा था, 9980 रुपये जी, ये आपको देने पड़ेंगे पंचायत सचिव का। एक चीज़ क्लियर करिए आप कि गौशाला के लिए पैसा आपने गौशाला सैंक्शन हुई थी, आप रोड की भी बात कर रहे हाँ हैं, जी। पूरा मामला क्या रोड का मामला है या गौशाला का मामला है? दोनों ही जी। पहला रोड का जी, रोड के लिए इन्होंने बोला कि आपको रोड दे देंगे, गौशाला के लिए आप पैसा ले लो। फिर हमने बोला, फिर आगे जी अकाउंट में हमने तो कोई एक गिनती तक नहीं मारी जी, एक कहीं नहीं, कहाँ का इन्होंने दिखाया वो प्रूफ की भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गौशाला बनी नहीं पर पैसा बिना उसके ही सैंक्शन हो गया, खातों में आ गया हाँ जी, पूरी। आप आपके पास है कि दे दिया वापस? हमने वापस 11,300 हमने वापस कर दिया था जी। बाकी जो इसमें घपला किया गया है जी, आपने किसको वापस किया? मैंने जी रसीद भी इसमें STA कॉम्प्लेक्स सोमती पंचायती राज विभाग में आपने पैसा वापस दे दिया। 11,300 जो है ईमानदारी। तो अब क्या मांग करते हैं? अब आगे हैं थोड़ा ना। और अब क्या मांग करते हैं? अब क्या मांग ये जी हमारी, इसको जीरो किया जाए जी, जो इसमें घपला किया है प्रधान से उससे भराया जाए जी। हमारे अकाउंट में ये क्यों है जी 21,348 हमारे अकाउंट में जी, जबकि हमने आज दिन तक नरेगा में कोई कार्य नहीं किया जी। ये 42 दिन की हाजिरी फर्जी लगाई गई है प्रधान द्वारा। अच्छा, किसके नाम से फर्जी हाजिरी लगी फादर है? के नाम, इसमें फादर के नाम से जी लेबर रिपोर्ट में, जबकि लेबर रिपोर्ट में फादर के नाम से है ना जी, इसमें 42 दिन टिक के मैंने नीचे लगाया हुआ जी। और जी इसमें मेरे मदर और फादर के नाम से 14 दिन लगाए गए, जबकि राज सिंह का ना उनके हाजिरी है नहीं जी इसमें 14 दिन की। मतलब आप कह रहे हैं कि नरेगा में आपके मदर फादर ने काम भी नहीं किया और हाजिरी अपने आप लगी है? अपने आप लगी तीनों की। इसमें ना जी, इसमें मतलब जो ये है ना जी, इसमें जॉब कार्ड में लगी ना जी 14 दिन की हाजिरी तीनों की। यहाँ जी हाँ 14 दिन की, जबकि लेबर रिपोर्ट में मेरे नाम पे कोई हाजिरी नहीं है। मेरे यहाँ जीरो जी, अशोक कुमार। क्या मांग करते हैं अब आप? क्या होना चाहिए भाई? चलो कोई नहीं, देख लेंगे इसको। क्या चाहते हो अब? क्या मांग करते हैं? क्या होना चाहिए? अब प्रधान जो है ड्यूटी का प्लान है, आज इधर बाद में देख लेना। अब ना जी, अब प्रधान ग्राम पंचायत घेचकोबा आगे हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंटें कर रहा है कि ये झूठी कंप्लेंटें कर रहे हैं भी, इनको पाबंद किया जाए। तो आप प्रशासन से मिले किसी से? हाँ जी, प्रशासन से मिले किसी से? हाँ जी, प्रशासन से मिले जी। इसमें किससे मिले आप? इसमें ना जी पटवारी कोबा को जी आई थी रिपोर्ट भेजी हुई शिमला से जी, तो उसमें हमने जवाब दिया जी। अब ना जी कल अब दूसरा जवाब जो पुलिस को भेजी ना जी रिपोर्ट, कंप्लेंट आपको दिखाते जी, जो इसने कंप्लेंट की है विभाग को जी, प्रधान ने की हुई जी, ये झूठी कंप्लेंट है। ठीक है जी। तो अब आप चाह क्या रहे हैं सरकार और प्रशासन से? मुख्य मांग क्या है बाद में आपकी? देख लेंगे रिपोर्ट। हम ये चाह रहे जी कि हमें भी सड़क की सुविधा दी जाए, और क्योंकि जब बराबर के हकदार है मेरे पिताजी और ताया जी बराबर के हकदार, एक को सड़क दे दी इन्होंने, एक को दे नहीं जी। इन्होंने रिपेयर पे फ्रॉड तरीके से ना जी वार्ड मेंबर हमारे घर में आई जी, मतलब आई जी 3/1/2022 को आई जी हमारे घर में, 2/1/2022 को आई जी हमारे घर में। इसने कहा कि आपकी NOC चाहिए। पिताजी घर में थे जी, मैं माता जी घर में थे जी। वार्ड पंच श्रीमती दीपिका कौर हमारे घर में आई जी। इसने कहा कि पंचायत में कमरा बनना है और फॉरेस्ट के काम के लिए आपके साइन चाहिए। तो जी आधा घंटा मेरे मदर में फंसी गई कि कर दो साइन भी, मैं गलत काम नहीं करूँगी जी, गलत काम नहीं करूँगी जी। तो जी फिर इसने ना जी दूसरे दिन हमारी साइन लेगी मेरे मदर के कापी पे करा के, और रिपेयर शुरू कर दी जी इसने दूसरे दिन। फिर मैंने सड़क की रिपेयर शुरू कर दी जी, मैंने DC को शिकायत दी जी। मैं कहा जी सर ऐसा साइन लेगी हमारे करा के गलत तरीके से। 3 तारीख को मैंने इसमें मशीन लगाई, 3/1/2022 को मैंने DC को कंप्लेंट कर दी अगले दिन। फिर उन्होंने प्रधान एकदम मशीन वहाँ से भगा दी जी। इसने 1 लाख में से रिपेयर पे फ्रॉड तरीके से 11,300 रुपये खर्च लिया जी। जबकि एफिडेविट जो बनाया गया है जी 5/5/2021 को, उसमें मेरे फादर के कोई, हमारे परिवार के कोई NOC नहीं जी उसमें। बस ठीक है।